हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज आपके लिए लाए हैं मुगल वंश से संबंधित वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मुगल वंश से ही संबंधित है। इन क्वेश्चन को आप लोग देखना ना भूलिए, अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इन क्वेश्चन को सही से जान सकें। पहला क्वेश्चन आपका, मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो मुगल साम्राज्य की जो नींव डाली थी वो आपका बाबर ने डाली थी। दूसरा क्वेश्चन आपका, युद्ध में बारूद का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो युद्ध में जो सर्वप्रथम इतिहास में, यानी वैसा युद्ध जिसमें बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, वह आपका बाबर के युद्ध था। यानी बाबर ने ही सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था अपने युद्ध में। तीसरा क्वेश्चन आपका, खानवा के संग्राम में कौन पराजित हुआ? यानी खानवा का युद्ध जो हुआ आपका 1527 ईस्वी में, उसमें कौन पराजित हुआ? तो खानवा के युद्ध में आपका राजपूत जो था आपका राणा संगा, वही पराजित हुआ। यानी राजपूत जो थे वे राणा संगा थे, उनका नाम था राणा संगा, वही आपका पराजित हुए। चौथा क्वेश्चन आपका, बाबर कौन था? तो बाबर जो था आपका तुर्की से आया हुआ था, इसलिए वह एक चगताई तुर्क था। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा, बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? यानी बाबर जो था मध्य एशिया से आया हुआ था, तो वह मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? यानी उसकी वह किस पीढ़ी से बिलोंग करता था? तो वह अपने पिता की तरफ से तैमूर खां के वंशज से बिलोंग करता था, और अपने नाना यानी माँ के तरफ से चंगेज खां के वंशज से बिलोंग करता था। छठा क्वेश्चन आपका, किस युद्ध में बाबर द्वारा सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया गया? यानी इतिहास में ऐसा कौन सा युद्ध हुआ जिसमें सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया गया था? तो वह था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? यानी पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो वह युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोद की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। आठवां क्वेश्चन आपका, खानवा के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा के युद्ध आपको पहले ही बता दिया गया है कि बाबर एवं राणा संगा के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें राणा संगा की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका नौवा, बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्रशैली प्रेरणा देने वाली थी? यानी बाबर जब दिल्ली विजय कर रहा था तो उस समय उसको कौन सी चित्रशैली प्रेरणा दे रही थी? तो उसके शासनकाल में एक चित्रकार थे जिनका नाम था बेहजाद, उन्हीं की चित्रशैली उनको प्रेरणा दे रही थी। 10वां क्वेश्चन है, इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता है? आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा है कि इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद का अन्य नाम क्या है? यानी जहीरुद्दीन मोहम्मद से बहुत कम लोग ही परिचित थे, लेकिन जब ये बाबर आप कहिएगा तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि बाबर कौन था, लेकिन जहीरुद्दीन मोहम्मद बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो ये आपका बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? यानी पानीपत का जो युद्ध हुआ था जिसमें सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया गया था, तो उसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे। 12वां क्वेश्चन आपका, पंजाब के किस राज्यपाल ने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था? यानी पंजाब के किस राज्यपाल ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा था? तो वे थे आपके उस समय पंजाब के जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, वे आपका दौलत खां लोधी थे। इन्होंने ही बाबर को एक निमंत्रण पत्र भेजकर कहा कि आप भारत पर चढ़ाई कीजिए, ताकि आप भारत पर विजय पाइएगा तो यहाँ से बहुत सारे सोने या सरफी आप लूट कर ले जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे धन है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो जो खानवा का युद्ध हुआ था वो आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। 14वां क्वेश्चन है, मुबैयान पद शैली का जन्मदाता कौन था? तो इसका जन्मदाता था बाबर। यानी मुबैयान पद शैली जो है उसके जन्म देने वाला यही था, बाबर ही था। क्वेश्चन सभी आपका इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पिता का नाम क्या था? यानी जो मुगल वंश के संस्थापक थे वे, उनका नाम क्या था, या बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा।
जो मुगल वंश का संस्थापक था, लेकिन उमर शेख मिर्जा मुगल वंश को उतना आपका वर्चस्व नहीं बना पाए जितना बाबर ने बनाया। 16वां क्वेश्चन है आपका, राजपूत हिंदू शासक राणा संगा कहाँ का शासक था? यानी जो हिंदू शासक जो थे राजपूत थे, ये कहाँ के शासक थे? वे मेवाड़ के शासक थे। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, बाबर की इच्छा अनुसार उसका शव कहाँ दफनाया गया? यानी बाबर की इच्छा थी कि जब भी उसकी मृत्यु हो तो उसकी शव को काबुल में दफनाया जाए, इसलिए उसकी इच्छा अनुसार उसके शव को काबुल में ही दफनाया गया। अगला क्वेश्चन आपका 18वां, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? यानी बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी हुई है, उसने अपने एक डायरी में लिखा है, जिस डायरी का नाम है तुजु के बाबरी। ये पुस्तक आपका जो है यही तुजु के बाबरी है, जो उसकी आत्मकथा है, यानी बाबर ने अपने ही हाथों से उसमें को लिखा हुआ है, उसकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है 19वां, अब्दुल बकी ने बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? यानी बाबरी मस्जिद जो बहुत दिनों से चली आ रही है, अयोध्या की कहानी है कि बाबरी मस्जिद जो है अयोध्या में है, इसका निर्माण अब्दुल बकी ने करवाया था बाबर के आदेश पर। 20वां क्वेश्चन आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, यानी बाबर ने आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो वह तुर्की का निवासी था, तो वह तुर्की भाषा से ज़्यादा परिचित था, इसलिए वह चगताई तुर्की में लिखी हुई है। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, अगला सेकेंड वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा।